अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लखनऊ मीडिया के प्लेटफॉर्म से आदिल रफीक होकर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि फॉग और स्मॉग में क्या फर्क पाया जाता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड स्मॉग? नाज़रीन, अक्सर अगर हम लोगों से पूछें कि फॉग और स्मॉग में क्या डिफरेंस पाया जाता है तो अमूमन लोगों का जवाब तकरीबन सेम ही होगा कि फॉग और स्मॉग एक ही चीज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फॉग और स्मॉग दोनों मुख्तलिफ अंदाज से बनती हैं? दरअसल स्मॉग यानी धुआं फजाई आलूदगी की एक शक्ल है जिसके नतीजे में केमिकल टॉक्सिक फजा में मुंतशिर होते हैं, जबकि फॉग यानी धुंध हवा में तैरते हुए पानी की बूंदों पर जमा होता है जिसे हम धुंध कहते हैं यानी फॉग कहते हैं। अब बात करते हैं फॉग और स्मॉग में एक्चुअल क्या डिफरेंस पाया जाता है। नंबर 1, फॉग यानी जिसे हम धुंध कहते हैं दरअसल पानी के छोटे छोटे ज़रात का मजमूआ होता है जिसे हम वाटर वेपर्स भी कहते हैं। वैसे तो वाटर वेपर्स यानी पानी के बुखारात हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जब मौसम सर्द होता है यानी ठंडा होता है तो ये पानी के बुखारात कंडेंस होकर छोटे छोटे कतरात की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और हवा में तैरना शुरू हो जाते हैं और हमें धुंध की शक्ल दिखाई देना शुरू हो जाती है जिसे हम फॉग कहते हैं। यही ड्रॉपलेट्स अगर आसमान पर हो तो हम इसे बादल कहते हैं यानी क्लाउड्स कहते हैं, और अगर यही ड्रॉपलेट्स अगर जमीन पर हो तो हम इसे धुंध कहते हैं यानी फॉग कहते हैं। नंबर 2, अब बात करते हैं स्मॉग की। स्मॉग के लिए उर्दू में कोई लफ्ज मौजूद नहीं, लेकिन फॉग और धुआं यानी धुंध और धुएं से मिलकर स्मॉग बनता है। स्मॉग कुदरती तौर पर नहीं बनता, बल्कि यह फजा में काले धुएं के शामिल होने से यह बनता है। सो हम कह सकते हैं कि स्मॉग एक तरह की पोल्यूशन है। यह ज्यादातर उन इलाकों में पाया जाता है जहाँ पर ब्रिक किल्स यानी ईंटों वाले भट्टे मौजूद हों। आइए देखते हैं कि स्मोक कैसे वजूद में आती है। सर्दियों में गिरदोबूर इलाकों के अंदर जब हवा में नमी आती है तो वो नमी धुंध यानी फॉग की शक्ल इख्तियार कर लेती है, लेकिन हवाई आलूदगी की वजह डस्ट पार्टिकल्स, धुओं और दीगर पोल्यूटेंट्स भी फॉग में शामिल हो जाते हैं। अब बात करते हैं स्मोक इंसानी सेहत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। नंबर 1, स्मोक की वजह से आपको नज़ला व जुकाम हो सकता है और आंखों में जलन हो सकती है, फेफड़ों में इंफेक्शन हो सकता है और इसके अलावा आपका गला खराब हो सकता है और आपको बुखार भी हो सकता है। अब इस स्मोक से बचने के लिए आपको क्या तदबीर अख्तियार करनी चाहिए वो भी आपको बताते हैं। नंबर 1, स्मोक से बचने के लिए आप जब भी घर से बाहर निकलें तो आप मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। नंबर 2, आप ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। नंबर 3, गैर जरूरी घर से बाहर मत निकलें। नंबर 4, मोटरसाइकिल यानी बाइक चलाते हुए आप ऐनक का इस्तेमाल लाजमी कीजिए और अपनी सफाई सुथराई का ख्याल लाजमी रखें। नंबर 5, गंदे हाथों से मुंह या आंखों को मत छुएं। इस तदबीर को अख्तियार करके आप अपने आप को स्मोक से बचा सकते हैं और अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, आपका मेजबान आदिल रफीक, और आप देख रहे हैं लखनऊ मीडिया।